कल्चर रिपोर्ट CSF को हम ऑर्डर करना और इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म के साथ रिजल्ट लगाना और रिजल्ट लगाते वक्त मुख्तलिफ ऑप्शंस का इस्तेमाल देखना चाह रहे हैं। यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करने से जैसे ही सॉफ्टवेयर में हम एंटर होंगे तो एडमिन पेज हमारे पास खुल जाएगा। यहाँ लेफ्ट साइड पे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ऊपर भी ऑप्शन मौजूद हैं और लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड के नीचे वर्किंग लिखा हुआ है, यहाँ उसके नीचे न्यू ऑर्डर लिखा हुआ है। तो छोटा करता हूँ और न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। न्यू ऑर्डर पेज हमारे सामने खुल गया है। ये ऊपर जो पेन मौजूद है इस पे क्लिक करके भी न्यू ऑर्डर पेज हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि पेन से ओपन करेंगे तो सेम टैब में ओपन होगा और अगर वर्किंग और न्यू ऑर्डर से ओपन करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन होगा। पिछली टैब जैसे एडमिन डैशबोर्ड है वो वैसे ही ओपन रहेगा। थोड़ा ज़ूम किया है, ऊपर आप देख सकते हैं कि एडमिन होम और न्यू ऑर्डर की टैब्स अलग-अलग मौजूद हैं। तो मैं इसे छोटा करता हूँ ज़रा और न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। अब हम न्यू ऑर्डर पेज पर मौजूद हैं। ऑर्डर पेज पे हज़ारों ऑप्शन मौजूद हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, लेकिन अगर आप 5 कीबोर्ड शॉर्टकट आपको आते हैं तो आप ऑर्डर कीबोर्ड से कर सकते हैं। सबसे पहले ऑर्डर शुरू करने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट बटन आप दबा के रखेंगे और ऊपर से 1 प्रेस करेंगे तो आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट और डॉक्टर रेफर्ड बाय की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर चुकने के बाद आप टेस्ट को कोड से बुक करने के लिए टेस्ट कोड के बॉक्स में जाना चाहेंगे। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे टेस्ट कोड ऑर्डर करने के बॉक्स में पहुंच जाएंगे। आपको अगर कोड आता है तो आप कोड टाइप करके दोबारा इंसर्ट दबाएंगे तो आपका टेस्ट ऑर्डर में शामिल हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ दो ऑप्शन Alt2 और Alt3 मौजूद हैं। Alt दबाए रखेंगे और ऊपर से 2 दबाएंगे तो नाम से टेस्ट ऑर्डर करने का लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो उससे आप सिलेक्ट करके टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। इसी तरह Alt+3 आप अगर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो नाम से पैकेज ऑर्डर करने की लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो वहां से आप कोई पैकेज सेलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। अब 2 शॉर्टकट कीज आपने यूज कर ली, तो तीसरा ऑप्शन आपको आना चाहिए Alt+4 जो आपको पेमेंट के बॉक्स में ले जाता है, वहां आप पेमेंट लिखेंगे। और चौथा ऑप्शन आपको जो जरूरत है वो सैंपल स्टेटस मुंतखब करना है, तो आप Alt दबाए रखेंगे और ऊपर से L दबाएंगे तो सैंपल स्टेटस के सिलेक्शन बॉक्स में पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप टेकन इन लैब, ब्रॉट टू लैब, टेकन इन, नॉट टेकन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट और आखिरी के आल्ट का बटन कीबोर्ड से दबाए रखेंगे, ऊपर से Z दबाएंगे तो सेव टेस्ट ऑर्डर का बटन क्लिक हो जाएगा और ऑर्डर सेव हो जाएगा। कि यहाँ Alt1 इंसर्ट, Alt4, Alt-L और Alt-Z प्रेस करने से आपके 5 जरूरी काम जिनसे ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है हो जाते हैं। ऑर्डर के लिए ऑर्डर पेज पर Alt दबाए रखते हुए ऊपर से 1 दबाया तो न्यू ऑर्डर स्टार्ट हो गया है। तो कर्सर मोबाइल के बॉक्स में आ गया है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखा और टैब दबाया तो सॉफ्टवेयर ने बताया कि ये पेशेंट हमारे पास मौजूद है और सिलेक्ट का बटन पहले ही सिलेक्ट है, एंटर दबाया तो पेशेंट सिलेक्ट हो गया और रेफर्ड बाय के हिंट के बॉक्स में कर्सर आ गया, यहाँ एस टाइप किया तो सेल्फ लिख हो गया। अब कीबोर्ड से हम इंसर्ट प्रेस किया तो हम टेस्ट बुक करने के कोड बॉक्स में आ गए हैं। तो यहाँ 501 कोड लिखा और दोबारा इंसर्ट दबाया तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कल्चर रिपोर्ट CSF का टेस्ट ऑर्डर हो चुका है। अब 8 दबाकर ऊपर से 4 दबाया तो पेमेंट के बॉक्स में पहुंच गए हम। यहाँ पर पेमेंट लिखी और Alt दोबारा दबाकर ऊपर से L प्रेस किया तो सैंपल स्टेटस के बॉक्स में पहुंच गए। एरो की से नीचे किया तो यहाँ ब्रॉट टू लैब सेलेक्ट किया और हमने Alt दबाया और ऊपर से Z प्रेस किया। आप देख सकते हैं ऑर्डर सेव हो गया। ऑर्डर सेव करने के बाद जैसा कि लेफ्ट पैनल का हम यूज करते हुए न्यू टैब्स खोल रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड से मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूं। व्यू रिपोर्ट्स के ऊपर हमने क्लिक किया तो हमारे पास वो लिस्ट आ गई जिसमें पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं और ऊपर अंडर प्रोसेस भी लिखा हुआ है।
मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा चुका हूँ और यहाँ से हम लास्ट 100 सिलेक्ट करेंगे तो वो तमाम रिपोर्ट्स आ जाएँगी हमारे सामने जो ऑर्डर की गई हैं। जिस लाइन पे क्लिक करेंगे वो येलो हो जाएगी, वो रिपोर्ट या ऑर्डर सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद हम जिस भी बटन से ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई बटन क्लिक करेंगे वो एक्शन उस पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम ये अंडर प्रोसेस जो अभी हमने कल्चर रिपोर्ट सीएसएफ सिलेक्ट किया है, इसको हम सिलेक्ट करके ये येलो हो गया और रिजल्ट के बटन पे मैं आपको थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि ये रिजल्ट का बटन साथ स्केल भी बना हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करने से हम रिजल्ट पेज ओपन कर लेते हैं। कल्चर टेस्ट का रिजल्ट एंटर करने के लिए कल्चर टेस्ट के सामने लास्ट एंड पर जो एडिट डिटेल का बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करना पड़ता है तो कल्चर के ऑप्शन खुल जाते हैं और इसमें जैसा कि ग्रोथ हमने शो करनी है वन ऑर्गेनिज्म के साथ, तो हम ग्रोथ में टॉप पे मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, यस सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो टेस्ट लिस्ट में हमने कल्चर के डिफ़ॉल्ट ग्रोथ के लिए ऑप्शन सेट किए हैं, मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ कि स्पेसिमेन जैसे हमने सिलेक्ट कर रखा है, फिर उसके बाद हम नीचे माइक्रोस्कोपी सिलेक्ट कर रखी है और कॉलोनी काउंट सेट कर रखा है, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली लोड हो जाएँगे। तो हम थोड़ा-सा इसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ एक ऑप्शन मौजूद है 4th सेक्शन के टॉप पे, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म। तो सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म जो इस बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है क्योंकि हम सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म का यहाँ कल्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन राइट साइड पे नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ कि लोड दिस टेस्ट ऑर्गेनिज्म, इस पे क्लिक करने से नीचे वही ऑर्गेनिज्म लोड होंगे जो इस टेस्ट से रेलेवेंट हमने टेस्ट लिस्ट में सेट किए। अगर हमें ऑल ऑर्गेनिज्म लोड करने की ज़रूरत पड़ गई तो हम इस बटन पे राइट साइड पे जो मौजूद है इस पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे एडिट ऑर्गेनिज्म मेन लिस्ट, किसी वक़्त हमें ये भी हो सकता है कि हम मेन लिस्ट ही ओपन करना पड़ जाए क्योंकि हमने सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म में जो लेफ्ट साइड पे है मेन लिस्ट से कोई ऑर्गेनिज्म इधर ट्रांसफर करना हो या कोई मेन लिस्ट में भी हम नया ऑर्गेनिज्म ऐड कर सकते हैं या इस लिस्ट से कोई काम करना हो तो यहाँ लिस्ट को सिलेक्टेड कल्चर टेस्ट की लिस्ट को और मेन लिस्ट को दोनों को ही एडिट डिलीट मैनेज किया जा सकता है। तो इसको हम बंद करते हैं और यहाँ पर हम लोड दिस ऑर्गेनिज्म, अब आप नीचे देख सकते हैं इस पे क्लिक करने से हमारे पास थोड़ा सा जूम करके कि चंद ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जो हमने टेस्ट लिस्ट में इसके लिए डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रखे हैं। तो यहाँ अगर हमें इनमें कोई और ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना पड़ जाता है तो हम ये लोड ऑल ऑर्गेनिज्म करेंगे तो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म मेन लिस्ट में मौजूद हैं वो सारे लोड हो जाएंगे। तो हम इसको लोड दिस टेस्ट ऑर्गेनिज्म पे करके एक ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करते हैं और अप्लाई का बटन नीचे मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो अप्लाई के बटन पे क्लिक कर अप्लाई के बटन पे क्लिक करने से हमारे पास जो स्टेटमेंट आ जाती है उसमें जो ग्रोथ ऑफ जो भी ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट किया उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स इंक्यूबेशन एट 36+1 सेंटीग्रेड। तो यहाँ मैं आपको दोबारा इसको छोटा करता हूँ। सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म में आपको 2 ऑप्शन दोबारा भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर टाइम और टेम्परेचर का ऑप्शन मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये 48 आवर किया है तो हम यहाँ 48 लिख देंगे और इसको मैं छोटा करता हूँ और जो ऑर्गेनिज्म हमने जिसके साथ करना है और कल्चर टेस्ट उसको सिलेक्ट करके तो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अब मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर 48 आवर्स लिख हो गया। तो ये हमारी मर्जी, यहाँ से भी हम इसे चेंज कर सकते हैं, ये वहां से करवाना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर भी हमने लिख सकते हैं और वहां से भी चेंज कर सकते हैं, तो लेकिन ऑप्शन का आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आप टेम्परेचर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और वहां से भी सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म में इसका ऑप्शन दिया गया है, वहां से भी चेंज कर सकते हैं। तो
इस तरह स्टेटमेंट, अगर हमने ऊपर नो ग्रोथ सेलेक्ट किया हुआ हो और अगर हम नो ग्रोथ भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की दिखाना चाह रहे हो तो हम नो ग्रोथ के बाद सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। तो यहाँ ऑटोमेटिकली लिख हो जाएगा नो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम और जो टेम्परेचर और टाइम आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन भी यहाँ मौजूद है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अगर MIC आप शो करना चाहें टेबल में तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो रखें। उसके बाद यहाँ भी आपको 3 बटन नजर आएंगे। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। लोड दिस टेस्ट एंटीबायोटिक, जब आप सिलेक्ट ऑर्गेनिज्म करते हैं तो नीचे जो टेबल बनता है उसमें इसी टेस्ट की एंटीबायोटिक लोड हो जाती है। लोड ऑल एंटीबायोटिक्स, और अगर आपको वो एंटीबायोटिक में से कोई और एंटीबायोटिक भी लोड करनी है, या तो आप जो इस टेस्ट की एंटीबायोटिक की लिस्ट है उसको एडिट करके दोबारा लोड कर सकते हैं, या फिर आप ऑल लोड ऑल एंटीबायोटिक्स कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। साथ ही एडिट एंटीबायोटिक मेन लिस्ट, यहाँ पर भी रिजल्ट लगाते हुए हम एंटीबायोटिक्स की मेन लिस्ट और स्पेसिफिक इस टेस्ट की लिस्ट जो एडिट और जो भी उसमें चेंजेस करनी है वो कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब मैं आपको दिखाने के लिए कि अगर लोड ऑल एंटीबायोटिक्स पे क्लिक करेंगे, लेकिन आपने ये ख्याल करना है अगर रिजल्ट लगाया हुआ है तो वो रिजल्ट खत्म हो जाएगा। तो हम ओके करेंगे तो अब देखें कि यहाँ कितनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स आ गई हैं। तो इसलिए इनमें यहाँ हम ये कर सकते हैं कि जिसमें रिजल्ट लगाएंगे वही प्रिंट होगी। तो ये ऑप्शन अभी भी आपके पास मौजूद है। अगर हम लोड दिस टेस्ट एंटीबायोटिक करेंगे तो सिर्फ वही टेस्ट, अब देखें कि यहाँ पर हमने इस टेस्ट के अगेंस्ट सिर्फ 8 एंटीबायोटिक सेलेक्ट कर रखी है तो वही लोड हुई हैं। अब ऊपर जो बटन है उनकी भी थोड़ी सी मैं आपको इंफॉर्मेशन, एंटीबायोटिक के टेबल के ऊपर जो बटन मौजूद है तो उसमें हम ये इम्पटियाल, अगर आपने कुछ रिजल्ट लिख लिया है फॉर एग्जांपल तो उसमें आपको जरूरत महसूस हुई कि तमाम जो बॉक्सेस हैं वो खाली हो जाएं तो आप इम्पटी आल पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये टोटल जो बॉक्सेस हैं जो एंटीबायोटिक के आगे सेंसिटिविटी के लिए सेल हैं वो खाली हो जाएंगे। तो इसी तरह उसके बाद हमारे पास अगला, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, सेट इम्पटी टू। अगर जितने भी बॉक्स इम्पटी हैं उनमें आपने RSI या डैश लिखना हो तो इन बटन का आप यूज कर सकते हैं कि जो इम्पटी होंगे उनमें वो SI या डैश लिख देगा। तो उसके बाद जो है कि मैं छोटा सा जूम इन करता हूं और CR2 सेट R2 सॉरी। तो यहाँ आप देखें कि इसके आगे भी वैसे ही बटन मौजूद हैं। इनका डिफरेंस क्या है कि ये बटन खाली हो या उनमें कुछ लिखा हुआ हो तो इन पे S क्लिक करने, I क्लिक करने या डैश क्लिक करने से आप वो वाले रिजल्ट लग जाएंगे। तो इन बटन का आप जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इम्पटी आल पे क्लिक करके सारे खाने खाली कर लेते हैं और यहाँ पर जैसा कि हमारा रिजल्ट आया है वो हम फर्स्ट एंटीबायोटिक के सामने आए और टैब का बटन दबाएंगे, दूसरे के आगे S, तीसरे के आगे S और चौथे के आगे R और I और टैब I। टैब से अगले अगले बॉक्स में हम जाते रहेंगे S और S। तो ये हमने रिजल्ट जब लगा लिए हैं उसके बाद जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन का तो आपको पता ही है, जैसे मैंने नो रिजल्ट वाले में बताया था वीडियो में कि यहाँ से ये सारे ऑप्शन जो 7 सेक्शन है जिसमें पहले 3 सेक्शंस में स्पेसिमन, और मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि पहले सेक्शन में स्पेसिमन, दूसरे में माइक्रोस्कोप स्कोपी और इसी तरह तीसरे में कॉलोनी काउंट, और फिर मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ और साइड से स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो फोर्थ फिफ्थ सेक्शन है इसमें फोर्थ में ऑर्गेनिज्म और फिफ्थ में ये एंटीबायोटिक्स और छठे और सातवें सेक्शन में भी हमारे पास मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, नोट और इंटरप्रिटेशन मौजूद है। तो ये सारे ऑप्शन जो यहाँ मौजूद हैं इनके ऊपर एक बटन मौजूद है व्यू ऑप्शन। यहाँ से हम इसकी साइड पे क्लिक करके जो जिस बॉक्स में चाहें अपना डिफरेंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट्स को इधर ही हम एडिट भी कर सकते हैं और बनी बनाई जो हमारे पास रेडी स्टेटमेंट्स हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं।
तो उनको यूज़ करने के लिए यहाँ उनके टाइटल दिए हुए हैं साइड पे, तो आप किसी भी टाइटल पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल आ जाती है। जब वो डिटेल को आप अप्लाई करना चाहें तो नीचे एक बटन हमारे पास अप्लाई दिस डिटेल का मौजूद है। तो वो जिस सेक्शन में से आपने व्यू ऑप्शन से ऊपर वो ऑप्शन ओपन किए होते हैं, उस सेक्शन में अप्लाई। इस तरह जो हम सिंगल ऑर्गेनिज्म के साथ जो सिलेक्टेड एंटीबायोटिक्स में रिजल्ट लगाने में कामयाब हो गए। अब हम सेव पे क्लिक करेंगे और डेटा अपडेटेड का हमें आ गया ऑप्शन, क्लोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ रिजल्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो नीचे क्यूआर कोड होता है रिपोर्ट के, उसमें ये शो हो जाता है। जैसे हम यहाँ ग्रोथ लिख सकते हैं और नो ग्रोथ वाले में नो ग्रोथ लिख सकते हैं या ओके लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लिखेंगे फिर उसके बाद सेव करेंगे और पब्लिश करेंगे तो आपकी रिपोर्ट प्रिंट होगी। तो फिर हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं। जो रिजल्ट हमने लगाए थे वो हमारे रिजल्ट जो रिपोर्ट में आ गए हैं। तो ये ज़बरदस्त तरीके से जिस तरह हमने जो ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं वो सारे टेस्ट रिपोर्ट पर मौजूद हैं। ओके, हम डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके हम इसकी पीडीएफ भी देख लेते हैं। तो पीडीएफ को रिसाइज करते हैं। तो ये हमारे पास वो टेस्ट रिपोर्ट जो है तैयार होगी। मैं आपको थोड़ा इसे ज़ूम करके भी दिखा देता हूँ। इस तरह आसानी से 2 मिनट में ही आप ऑर्डर बुक करके रिज़ल्ट भी लगा सकते हैं। तो हम मेरा सारे ऑप्शंस को या अंदर से कुछ ऑप्शंस को बताने का मकसद ये है कि आप अपनी रिपोर्ट में आसानी से मुख्तलिफ ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए इसे मज़ीद बेहतर और जल्दी कर सकें। शुक्रिया।